दुनिया बदलने वाले लोग पहले अपनी सोच बदलते हैं और सोच बदलती है किताबों से। अगर आप सोच बदलना चाहते हैं तो किताबों को सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि यहीं से शुरू होती है असली ग्रोथ की कहानी। अगर वक्त कम है तो कोई बात नहीं, वीडियो को अपनी वॉच लिस्ट में जोड़ लीजिए। चाहे आप ट्रेन में हो, बस या कार में सफर कर रहे हो या फिर सुबह की वॉक पर, बस सुनते रहिए और बढ़ते रहिए। हर दिन एक नया सबक, हर किताब एक नया नजरिया। यही है हाउस ऑफ रीडर्स 1.0 की पहचान। ज्ञान ही वो रोशनी है जो अंधेरे रास्तों को चमका देती है, और हम लेकर आए हैं वही रोशनी। जहां हर शब्द देता है नई सोच, हर किताब खोलती है नए अवसर, और सीख बनती है आपकी सबसे बड़ी ताकत। अगर आप भी ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथी बनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे रीडर्स के परिवार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ज्ञान यात्रा। जब आप किसी की बात सुनकर तुरंत रिएक्ट करने का मन करता है तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शक्ति के बारे में जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। यह है द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग की शक्ति। जस्टिस ओ माल्कम की इस किताब में छिपे हुए सीक्रेट्स आज हम एक्सप्लोर करेंगे। यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, बल्कि आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने का एक कंप्लीट गाइड है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। पहले मैं आपको एक रियल लाइफ सिनेरियो बताता हूं। कल्पना करिए कि आप ऑफिस में हैं और आपका बॉस आपके सामने आकर आपके काम को क्रिटिसाइज करता है, सबके सामने। आपका पहला इंस्टिंक्ट क्या होगा? डिफेंड करना, आर्ग्यू करना या फिर एंग्री हो जाना। यह नेचुरल है, लेकिन माल्कम कहते हैं कि यहीं पर हमारी असली पावर छिपी हुई है, हमारी चॉइस में। सबसे पहले समझते हैं कि रिएक्शन और रिस्पॉन्स में क्या फर्क है। जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है और आप तुरंत चिल्लाने लगते हैं, यह रिएक्शन है। यह ऑटोमेटिक है, अनकंट्रोल्ड है। आपका ब्रेन का प्रिमिटिव पार्ट, जिसे अमिगडाला कहते हैं, कंट्रोल ले लेता है। लेकिन जब आप पॉज करते हैं, सोचते हैं और फिर जवाब देते हैं, यह रिस्पॉन्स है। यहां आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी थिंकिंग ब्रेन कंट्रोल में होता है। माल्कम कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी पावर यही है कि हम चूज कर सकते हैं कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। यहां एक इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट है। जब आप इमोशनल ट्रिगर होते हैं तो आपके ब्रेन में केमिकल्स का एक फ्लड आ जाता है। एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल और दूसरे स्ट्रेस हार्मोन्स आपके सिस्टम में रश करते हैं। यह प्रोसेस सिर्फ 90 सेकंड्स तक चलती है। हां, सिर्फ 90 सेकंड्स। अगर आप इन 90 सेकंड्स को सरवाइव कर लें तो आप ऑटोमेटिकली काम हो जाएंगे। यही है वो मैजिक विंडो जिसमें आप अपनी पावर को रिक्लेम कर सकते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप इमोशनल स्टेट में होते हैं तो आप कैसे डिसीजंस लेते हैं? अक्सर गलत, है ना? यही तो प्रॉब्लम है। जब हम रिएक्ट करते हैं तो हम अपनी एनर्जी दूसरों को दे देते हैं, हमारा पीस ऑफ माइंड चला जाता है। लेकिन जब हम नॉट रिएक्ट करना सीख जाते हैं तो हम अपनी इनर पावर को मेंटेन कर पाते हैं। मैल्कम इस बुक में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं, इमोशनल इकोनॉमी। यानी आपकी इमोशंस भी एक करेंसी की तरह हैं। आप इन्हें कहाँ स्पेंड करते हैं ये आपकी चॉइस है। क्या आप अपनी इमोशनल एनर्जी को टॉक्सिक लोगों पर वेस्ट करना चाहते हैं या फिर उसे अपने गोल्स और रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करने में यूज करना चाहते हैं? यहां एक रियल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास इमोशनल एनर्जी के रूप में डेली 100 कॉइन्स है। अगर आप मॉर्निंग में ट्रैफिक जैम में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो आपने 20 कॉइन्स स्पेंड कर दिए। फिर ऑफिस में कलीग के रूड कमेंट पर रिएक्ट करके 30 कॉइन्स और गए। लंच टाइम तक आपके पास सिर्फ 50 कॉइन्स बचे हैं। अब जब आप शाम को घर जाते हैं और आपके फैमिली मेंबर्स आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहते हैं तो आपके पास एनर्जी ही नहीं बची। यही है इमोशनल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं माइंडफुलनेस की। यह सिर्फ मेडिटेशन का नाम नहीं है। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में अवेयर रहना। जब आप माइंडफुल होते हैं तो आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना उनमें डूबे। ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से डेवलप होती है। मैल्कम एक सिंपल टेक्निक बताते हैं, 4-7-8 ब्रीथिंग। जब भी आप स्ट्रेस्ड फील करें तो 4 काउंट्स में सांस लें, 7 काउंट्स तक होल्ड करें और 8 काउंट्स में एक्सहेल करें। यह आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन कर देता है और आपको स्पेस मिल जाता है सोचने के लिए। लेकिन यहाँ एक डीपर साइंस भी है। जब आप कॉन्शियसली अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं तो आप एक्चुअली अपने वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। ये नर्व आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जो आपको काम और रिलैक्स्ड फील कराती है। ये नेचुरल ट्रैंक्विलाइजर की तरह काम करती है। सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना भी बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके ट्रिगर्स क्या हैं,
कौन सी सिचुएशंस में आप इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग आपको पावर देती है। जब आप अपने पैटर्न्स को पहचान लेते हैं तो आप उन्हें चेंज भी कर सकते हैं। मैल्कम एक एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं। वे कहते हैं कि आप एक ट्रिगर डायरी मेंटेन करिए। जब भी आप रिएक्ट करें तो नोट कर लीजिए कि क्या हुआ था, कैसा फील हुआ था और आपने क्या किया था। स्लोली आपको पैटर्न्स दिखने लगेंगे। हो सकता है आपको पता चले कि आप हमेशा हंग्री होने पर ज्यादा इरिटेबल होते हैं या फिर सर्टेन टाइप के लोगों के साथ आपको प्रॉब्लम होती है। बुक में एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया गया है। इमेजिन करिए आप ओशन के किनारे खड़े हैं। वेव्स आती रहती हैं। आप वेव्स को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये चूज कर सकते हैं कि उन वेव्स के साथ कैसे डील करना है। आप उनसे फाइट कर सकते हैं या फिर उन्हें ग्रेसफुली हैंडल कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट हमारी इमोशंस के साथ भी अप्लाई होती है। इमोशंस नेचुरल हैं, वे आती रहेंगी, लेकिन हम ये चूज कर सकते हैं कि उनके साथ कैसे डील करना है। मैल्कम कहते हैं कि इमोशंस को गेस्ट्स की तरह ट्रीट करिए, बॉसेस की तरह नहीं। वे आएं, आपको मैसेज दें और चले जाएं। यहाँ एक प्रैक्टिकल टेक्निक है जो मुझे बहुत हेल्पफुल लगी। जब कोई स्ट्रांग इमोशन आए तो उसे नेम करिए। मैं एंग्री फील कर रहा हूं, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, मैं हर्ट फील कर रहा हूं। ये सिंपल एक्ट आपको उस इमोशन से डिटैच कर देता है। आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं, विक्टिम नहीं। अब बात करते हैं एम्पैथी और कंपैशन की। जब आप नॉट रिएक्टिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो आप दूसरों को भी बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं। आप रियलाइज करते हैं कि जो पर्सन आप पर चिल्ला रहा है, हो सकता है वो अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम से परेशान हो। ये अंडरस्टैंडिंग आपको पेशेंस देती है। मैल्कम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करते हैं। एक बार वे ग्रोसरी स्टोर में थे और कैशियर बहुत रूड बिहेव कर रहा था। पहले तो मैल्कम को लगा कि ये पर्सन सिंपली अनप्रोफेशनल है, लेकिन फिर उन्होंने नोटिस किया कि उस पर्सन की आंखें रेड थीं, जैसे वो रो रहा हो। बाद में पता चला कि उसकी मदर अस्पताल में एडमिट थी। ये इंसिडेंट मैल्कम के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने रियलाइज किया कि हम कभी नहीं जानते कि दूसरा पर्सन किस सिचुएशन से गुजर रहा है। मैल्कम एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बनाते हैं। जब आप डिफेंसिव मोड में होते हैं तो आप एक्चुअली वीक पोजीशन में होते हैं, लेकिन जब आप काम और कंपोज्ड रहते हैं तो आप स्ट्रेंथ की पोजीशन में होते हैं। साइलेंस भी एक पावरफुल वेपन है। समटाइम्स नॉट सेइंग एनीथिंग ज्यादा इंपैक्टफुल होता है देन आर्ग्यूइंग। यहां एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल काम करती है जिसे इमोशनल कंटीजन कहते हैं। जब आप काम रहते हैं तो दूसरा पर्सन भी ऑटोमेटिकली काम हो जाता है, लेकिन अगर आप रिएक्ट करके सिचुएशन को एस्केलेट करते हैं तो दूसरा पर्सन भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। ये एक विशियस साइकिल बन जाती है। ईगो और प्राइड को लेट गो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ईगो हमेशा डिफेंड करना चाहता है, हमेशा राइट होना चाहता है, लेकिन ये ईगो ही हमें रिएक्टिव बनाता है। जब आप ईगो को साइड में रख देते हैं तो आप ज्यादा क्लियरली थिंक कर पाते हैं। मैल्कम एक पावरफुल एक्सरसाइज बताते हैं। वे कहते हैं कि जब भी कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो पहले ये अज्यूम करिए कि वो राइट है। या आपके ईगो को चैलेंज करेगा, लेकिन ये आपको ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी भी देगा। हो सकता है उस क्रिटिसिज्म में कुछ ट्रूथ हो जिससे आप इंप्रूव कर सकें। बुक में एक केस स्टडी है जेक की। जेक एक मैनेजर था जो हमेशा अपने टीम मेंबर्स पे चिल्लाता रहता था। उसका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई था और रिलेशनशिप्स भी खराब थे। जेक का टिपिकल डे कुछ इस तरह से था। मॉर्निंग में ट्रैफिक जैम में रोड रेज, ऑफिस में टीम के साथ आर्ग्यूमेंट्स, लंच में वाइफ के साथ फोन पर फाइट और शाम को बच्चों पर चिल्लाना। उसकी लाइफ एक कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ रिएक्शंस थी। जब उसने नॉट रिएक्टिंग की प्रैक्टिस शुरू की तो उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। पहले तो ये डिफिकल्ट था। जेक को लगता था कि अगर वो रिएक्ट नहीं करेगा तो लोग उसे वीक समझेंगे, लेकिन स्लोली उसने रियलाइज किया कि एक्चुअली ऑपोजिट हो रहा था। जब वो काम रहता था तो लोग उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे, उसके रिलेशनशिप्स इंप्रूव हुए, वर्क परफॉर्मेंस बेहतर हुई और ओवरऑल हैप्पीनेस बढ़ गई। जेक की ट्रांसफॉर्मेशन में 6 महीने लगे। पहले महीने में उसने सिर्फ ब्रीदिंग टेक्निक्स प्रैक्टिस की। दूसरे महीने में उसने ट्रिगर डायरी मेंटेन करना शुरू किया। तीसरे महीने तक उसे अपने पैटर्न समझ आने लगे। छठे महीने तक वो कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन गया था। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रीफ्रेमिंग, यानी आप किसी सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो आप इसे अटैक की तरह देख सकते हैं या फिर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह। यह आपकी चॉइस है। मैल्कम कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ढूंढने की कोशिश करिए। यहाँ एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपका बॉस आपसे कहता है कि आपकी प्रेजेंटेशन में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब आप इसे 2 तरीकों से इंटरप्रेट कर सकते हैं। पहला, मेरा बॉस मुझे टारगेट कर रहा है, वो मुझे पसंद नहीं करता। दूसरा, ये एक अपॉर्चुनिटी है अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने की। सेम सिचुएशन, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, कंप्लीटली डिफरेंट इमोशनल रिस्पॉन्स। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी बहुत पावरफुल टूल है। जब आप डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ओवरऑल माइंडसेट पॉजिटिव हो जाता है। आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ा नहीं बनाते। आप रियलाइज करते हैं कि लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी है।
मैल्कम सजेस्ट करते हैं कि आप हर मॉर्निंग 3 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ये सिंपल एक्सरसाइज आपके ब्रेन को पॉजिटिव थिंग्स पर फोकस करने के लिए ट्रेन करती है। ग्रेजुअली आपका डिफ़ॉल्ट मोड पॉजिटिव हो जाता है। मैल्कम एक बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं। हर रात सोने से पहले अपने दिन को रिफ्लेक्ट करिए। कहाँ आपने रिएक्ट किया, कहाँ आप काम रह पाए। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको इंप्रूव करने में हेल्प करता है। वो एक सिंपल फ्रेमवर्क सजेस्ट करते हैं। व्हाट वेंट वेल टुडे, व्हाट कुड आई हैव डन बेटर, व्हाट डिड आई लर्न। इमोशनल रेजिलियंस बिल्ड करना भी जरूरी है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन जब आप इमोशनली रेजिलियंट होते हैं तो आप क्विकली बाउंस बैक कर पाते हैं। ये एक मसल की तरह है जो एक्सरसाइज से स्ट्रांग होती है। मैल्कम रेजिलियंस को बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ब्लॉक है सेल्फ अवेयरनेस, सेकंड है इमोशनल रेगुलेशन, थर्ड है अडेप्टेबिलिटी, फोर्थ है ऑप्टिमिज्म और फिफ्थ है सोशल सपोर्ट। जब ये सब ब्लॉक्स स्ट्रांग होते हैं तो आप कोई भी स्टॉर्म वेदर कर सकते हैं। बुक में फॉरगिवनेस का भी बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे पर्सन के बिहेवियर को अप्रूव कर रहे हैं। फॉरगिवनेस का मतलब है कि आप अपने आप को उस नेगेटिव इमोशन से फ्री कर रहे हैं। ये आपके लिए है, दूसरे के लिए नहीं। मैल्कम एक इंटरेस्टिंग एनालॉजी देते हैं। वे कहते हैं कि एंगर को होल्ड करना हॉट कोल को अपने हाथ में पकड़ने जैसा है। आप किसी और को थ्रो करने के लिए पकड़ रहे हैं, लेकिन पहले आप खुद जल रहे हैं। इसलिए एंगर को लेट गो करना आपके ओन बेनिफिट के लिए है। यहां एक साइंटिफिक फैक्ट भी है। जब आप फॉरगिव करते हैं तो आपके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो हैप्पीनेस हार्मोन है। साथ ही स्ट्रेस हार्मोन्स भी रिड्यूस होते हैं। यानी फॉरगिवनेस लिटरली आपको फिजिकली और मेंटली हेल्दी बनाता है। मेडिटेशन और क्वाइट टाइम की प्रैक्टिस भी बहुत हेल्पफुल है। यह आपको इनर स्टिलनेस देती है। जब आप रेगुलरली मेडिटेट करते हैं तो आपका माइंड ज़्यादा काम और फोकस्ड हो जाता है। आप एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस से लेस अफेक्टेड होते हैं। मैल्कम कहते हैं कि मेडिटेशन कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। आप सिर्फ 5 मिनट्स भी डेली मेडिटेट कर सकते हैं। बस अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करिए। जब माइंड वॉन्डर करे तो जेंटली वापस ब्रीदिंग पर अटेंशन ले आइए। ये सिंपल प्रैक्टिस आपके ब्रेन को रीवायर कर देती है। बुक में एक और केस स्टडी है सोफिया की। सोफिया एक वर्किंग मदर थी जो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड रहती थी। ऑफिस में प्रेशर, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सब कुछ ओवरवेलमिंग लगता था। मॉर्निंग से इवनिंग तक उसका शेड्यूल पैक्ड रहता था। किड्स को स्कूल ड्रॉप करना, ऑफिस जाना, मीटिंग्स अटेंड करना, फिर किड्स को पिकअप करना, डिनर बनाना, होमवर्क में हेल्प करना, ये साइकिल एंडलेस लगती थी। जब उसने नॉट रिएक्टिंग की टेक्निक्स अप्लाई की तो उसकी लाइफ में ड्रामेटिक चेंज आया। पहले वो हर स्मॉल प्रॉब्लम पर पैनिक कर जाती थी। अगर बच्चा स्कूल के लिए रेडी नहीं होता था तो वो चिल्लाने लगती थी। अगर ट्रैफिक जैम होती थी तो पूरा दिन खराब हो जाता था। लेकिन जब उसने पॉज करना सीखा तो उसने रियलाइज किया कि ये सब टेम्पररी प्रॉब्लम्स हैं। उसने सीखा कि कैसे प्रायोरिटीज सेट करनी है और कैसे अननेसेसरी स्ट्रेस को अवॉइड करना है। अब अगर कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आती है तो वो पहले डीप ब्रेथ लेती है, सिचुएशन को असेस करती है और फिर कामली सॉल्यूशन फाइंड करती है। उसकी फैमिली भी इस चेंज को नोटिस करने लगी। बच्चे भी ज्यादा कोऑपरेटिव हो गए क्योंकि घर का एनवायरनमेंट पीसफुल हो गया था। मैल्कम ये भी बताते हैं कि मैनिपुलेशन को कैसे हैंडल करना है। कुछ लोग डिलिबरेटली आपको प्रोवोक करते हैं। वे चाहते हैं कि आप रिएक्ट करें ताकि वे आप पर ब्लेम कर सकें। जब आप नॉट रिएक्ट करते हैं तो आप उनके गेम में नहीं फंसते। यहां एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी है। मैनिपुलेटिव लोग आपकी इमोशनल रिएक्शंस पर डिपेंड करते हैं। अगर आप रिएक्ट नहीं करते तो उनकी स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है। वे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं मिलता। बाउंड्री सेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या टॉलरेट करेंगे और क्या नहीं। लेकिन ये बाउंड्रीज भी कामली और रिस्पेक्टफुली सेट करनी चाहिए, अग्रेसिवली नहीं। मैल्कम एक सिंपल फॉर्मूला देते हैं बाउंड्री सेट करने के लिए। आई फील व्हेन यू आई नीड। फॉर एग्जाम्पल, आई फील डिसरिस्पेक्टेड व्हेन यू इंटरप्ट मी ड्यूरिंग मीटिंग्स। आई नीड यू टू लेट मी फिनिश माई थॉट्स। ये क्लियर, डायरेक्ट और नॉन एग्रेसिव वे है अपनी बाउंड्रीज कम्युनिकेट करने का। यहां एक बात समझना जरूरी है कि ये ओवरनाइट चेंज नहीं होता। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको पेशेंस रखना होगा अपने साथ। कभी कभी आप स्लिप भी कर जाएंगे, रिएक्ट भी कर देंगे, लेकिन ये नॉर्मल है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप फिर से ट्राई करते रहें। मैल्कम कहते हैं कि फेलियर भी लर्निंग का पार्ट है। जब आप रिएक्ट कर जाएं तो खुद को जज ना करें।
इंस्टेड ये एनालाइज करें कि क्या हुआ था, क्या ट्रिगर था और नेक्स्ट टाइम कैसे बेटर हैंडल कर सकते हैं। मैल्कम एक ब्यूटीफुल कोट शेयर करते हैं, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस, इन दैट स्पेस इज आवर पावर टू चूज आवर रिस्पॉन्स, इन आवर रिस्पॉन्स लाइज आवर ग्रोथ एंड फ्रीडम। यही तो है नॉट रिएक्टिंग की रियल पावर, ये स्पेस ही हमारी फ्रीडम है। बुक के अंत में मैल्कम प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी देते हैं, डेली ब्रीदिंग प्रैक्टिस, इवनिंग रिफ्लेक्शन, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, ये सब सिंपल टेक्निक्स हैं जो आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वे एक 21 डे चैलेंज भी सजेस्ट करते हैं जहां आप डेली इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपने फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। जब आप फिजिकली फिट होते हैं तो आप इमोशनली भी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, हेल्दी डाइट, ये सब आपकी इमोशनल रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। मैल्कम एक्सप्लेन करते हैं कि एक्सरसाइज नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करती है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो मूड को इंप्रूव करते हैं, साथ ही स्ट्रेस हार्मोन्स भी रिड्यूस होते हैं। मैल्कम ये भी एम्फसाइज करते हैं कि आपको अपने एनवायरनमेंट को भी कंसिडर करना चाहिए। अगर आप टॉक्सिक पीपल के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो नेचुरली आप भी नेगेटिव हो जाएंगे, इसलिए कॉन्शियसली पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम बिताने की कोशिश करिए। यहाँ एक प्रैक्टिकल टिप है, मैल्कम सजेस्ट करते हैं कि आप अपने सोशल सर्कल को ऑडिट करिए, कौन से लोग आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और कौन से नेगेटिव। फिर कॉन्शियसली पॉजिटिव लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करिए। बुक में एक और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, इमोशनल कंटेजन, यानी इमोशंस भी कंटेजियस होते हैं। जब आप काम और पीसफुल होते हैं तो आपके आसपास के लोग भी काम फील करते हैं। ये एक पॉजिटिव रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है। मैल्कम एक एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल देते हैं। एक ऑफिस में एक पर्सन ने नॉट रिएक्टिंग की प्रैक्टिस शुरू की। स्लोली पूरे टीम का बिहेवियर चेंज हो गया। मीटिंग्स ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गई, कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो गए और ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट इंप्रूव हो गया। सिर्फ एक पर्सन के चेंज से पूरे टीम पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। अंत में मैल्कम कहते हैं कि नॉट रिएक्टिंग का मतलब पैसिव होना नहीं है। आप स्टिल एक्शन ले सकते हैं, डिसीजंस कर सकते हैं, बस वे डिसीजंस इमोशनल स्टेट में नहीं बल्कि काम और थॉटफुल स्टेट में लेनी है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, नॉट रिएक्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप डोरमैट बन जाए। आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं, अपनी नीड्स एक्सप्रेस कर सकते हैं और डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस भी कर सकते हैं। बस ये सब काम और रिस्पेक्टफुल मैनर में करना है। मैल्कम एक फाइनल मैसेज देते हैं। वे कहते हैं कि ये जर्नी ईजी नहीं है, लेकिन ये वर्थवाइल है। जब आप अपनी इमोशंस को मास्टर कर लेते हैं तो आप अपनी लाइफ को भी मास्टर कर लेते हैं। आप ज़्यादा पीसफुल, ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये बुक आपको एक पावरफुल टूल देती है, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की पावर। जब आप इस पावर को डेवलप कर लेते हैं तो आपकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव होती हैं, वर्क परफॉर्मेंस बेहतर होती है और ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन बढ़ जाती है। मैल्कम का फाइनल एडवाइस ये है कि आप स्मॉल स्टेप्स लें, हर डे एक छोटी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करें। कभी कभी ये सिर्फ एक डीप ब्रेथ लेना हो सकता है, कभी कभी ये पॉज करना हो सकता है बिफोर रिस्पॉन्डिंग। ये स्मॉल स्टेप्स इवेंचुअली बिग ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आज से ही शुरू करिए। अगली बार जब कोई आपको प्रोवोक करे तो पॉज करिए, ब्रीथ करिए और फिर कॉन्शियसली चूज करिए कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। रिमेंबर करिए कि आपके पास चॉइस है, आप विक्टिम नहीं है, आप पावरफुल हैं। यही है द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग की असली शक्ति।